बीजेपी स्ट्राइक जारी है। जल्द ही नए और चेहरे भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मिशन 80 को लेकर के बनाई जा रही रणनीति को भी लगातार धार दी जा रही है। बीजेपी का उन सभी फैक्टर्स पर फोकस है जो कि 24 के महारण में उसके रास्ते का कांटा बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 80 के लिए रचा चक्रव्यूह, विरोधियों के लिए चुनौतियां बढ़ी। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य है, आबादी के लिहाज से भी और लोकसभा सीटों के लिहाज से भी। इसलिए बीजेपी ने इस बार यूपी में मिशन 80 के लिए बड़ी पुख्ता तैयारी की है। एसपी के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल। पसमानदा मुस्लिम बढ़ाएंगे वोट बैंक, पिछड़े वर्ग पर पकड़ बनाने की योजना। बीजेपी ने कांग्रेस को उसका गढ़ कहे जाने वाले यूपी में मात्र 1 लोकसभा सीट तक सीमित कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के लिए भी अब चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। हाल ही में कई नेताओं को अपने साथ मिलाकर एसपी के वोट बैंक में सेंध लगाई है। पूजा पाल देंगी एसपी को बड़ा झटका। राजू पाल की पत्नी है पूजा पाल, जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबर। पूजा फिलहाल प्रयागराज से एसपी विधायक है। कई और नेता भी बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। इंद्रजीत सरोज भी देंगे एसपी को झटका। इंद्रजीत भी थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। 4 बार विधायक रह चुके हैं इंद्रजीत सरोज। उन्हें अखिलेश के करीबियों में गिना जाता है। एक प्रमुख नाम सामने आ रहा है, वो नाम है पूजा पाल का। पूजा पाल कौशाम्बी के चायल से विधायक हैं, स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी हैं। और देखा जाए तो अतीक अहमद का जो ये पूरा कांड हुआ, जिस तरीके से उमेश पाल हत्या कांड के बाद जो पूरी सियासत गरमाई, उसके बाद अपने कई बयानों से उन्होंने समाजवादी पार्टी को असहज भी किया। पूजा पाल को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि पूजा पाल कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज, वो भी कौशाम्बी से आते हैं, कौशाम्बी के मंझनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनके बारे में भी चर्चा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज के बीजेपी के साथ आने पर बीजेपी का कहना है कि राजनीति में संभावना हमेशा होती है। जो हमारी नीति और कार्यक्रमों के साथ है वो हमारे साथ आ सकता है। राजनीति संभावनाओं वाला खेल है, हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है, स्टैंड भी है हमारी पार्टी का। जो हमारे साथ काम करना चाहता है, हमारे विचार से सहमत है और मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है, हम सबका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति निर्माण की राजनीति करती है। व्यक्ति के निर्माण से समाज का निर्माण, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण, देश का निर्माण। और जो इस तरीके से जिनके अंदर राजनीति के पवित्र अंकुर है, वो सब लोग, क्योंकि राजनीति में काम करने वाले लोग संजीव और बिल्कुल विचारक और चिंतन करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इससे पहले इसी महीने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी एनडीए का दामन थाम लिया। अब समझिए मिशन 80 को लेकर बीजेपी का गणित, जिसको मजबूत करने के लिए विरोधी खेमों में ये सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। 16वीं लोकसभा के 2014 में हुए आम चुनाव, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें जीती। एनडीए के अपना दल ने 2 सीटों पर विजय पाई। यह बीजेपी का प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 17वीं लोकसभा के हुए चुनाव में सीटें कम हो गई। बीजेपी की 62 और सहयोगियों को 2 सीटें मिली, यानी एनडीए को 64 सीटों से संतोष करना पड़ा। इन आंकड़ों को देखते हुए ही बीजेपी ने विरोधियों के खेमों में स्ट्राइक डाली और उन नेताओं को अपनी तरफ किया जो पिछले चुनाव में मिशन 80 फतह के रास्ते में रोड़ा बने थे। टीम न्यूज स्टेट। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।